स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 1.1 का मैथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने 1 से 4 तक सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग 5 से 9 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखिए कि 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखे और संख्या रेखा पर अंकित करें। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मेरा क्या है, x क्या है 4 है और y क्या है 5 है। n मेरा क्या है 3 है। ठीक है, अब फार्मूला लगाइए। क्या फार्मूला में है, y माइनस एक्स और जो y माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो y कितना है मेरा 5 और x क्या है 4 है, n क्या है 3 है प्लस 1। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो ये क्या निकल गया मेरा, d निकल गया। ठीक है, d निकल गया। अब इसको जैसे 3 परिमेय संख्या पूछा है तो 3 परिमेय संख्या में बैठाएंगे इसको। जैसे x प्लस d, ठीक है, x प्लस 2d, x प्लस 3d। ठीक है, 3 तक पूछा बोला गया था, 3 तक बैठा दिए। x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d। तो x का वैल्यू कितना है मेरा 4 है, तो 4 रखिए। यहाँ पर d का वैल्यू कितना है, ठीक है 4 बेटा। d का फॉर्मूला, d का कितना निकला 1/4। ठीक है, यहाँ पे भी x का मान क्या है 4 है, 2 और 1/4। ठीक है, यहाँ भी x का मान क्या है 4 प्लस 3, d का मान क्या है 1/4। ठीक है, यहाँ एलसीएम निकालेंगे। अभी पहले इसको तोड़ लेते हैं हम दोनों को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी 4 प्लस 1/2 आ गया। यहाँ पर कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर में गुना कर देंगे। 3 से 1 में गुना किए 3 और नीचे 4 आया। ठीक है, यहाँ एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो इतना एलसीएम कितना आया 4, यहाँ कितना है 2, यहाँ पर कितना है 4। अब 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 4 में डिवाइड दिए तो 4 आया। 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर भी 1 है, 1 से 2 में डिवाइड दिए तो 2 आया। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8। 2 से 2 में डिवाइड भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 ऊपर में गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 4 में भाग दिए तो कितना आया 4 आया। 4 से 4 में मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 16 आ गया। 4 का पारा में 4 कितना बार में, एक बार में। 1 से 3 में गुना किए तो क्या आया 19 आया, 3 आया। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़िए 17/4, 9/2 और 19/4। ठीक है, अब एक रेखा चित्र बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इधर माइनस का चिन्ह रहेगा। पहले भी वीडियो में मैंने बता दिया था कि इधर के क्या रहता है माइनस रहता है। ठीक है, और इधर क्या रहता है प्लस रहता है। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर 4 से 4 में डिवाइड देंगे, 4 में 17 में डिवाइड देंगे, 17 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी 16। तो क्या आ जाएगा 4 से 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों को क्या करेंगे मान रख देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 17/4, 9/2 और 19/4। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए क्या बोला गया है, 1 और 2 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं लिखे और इन्हें रेखा पर अंकित करें। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ x क्या है मेरा 1 है, y क्या है 2 है और n क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बैठाइए, x माइनस वाई माइनस एक्स और n प्लस 1। तो y का मान कितना 2 और x का मान 1 और यहाँ 6 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/7। तो ये मेरा क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो बोला है 6 परिमेय संख्या लिखिए, तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या लिखिए। x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d।
ठीक है। तो x का मान कितना है 1 प्लस d कितना है 1/7। फिर यहाँ पर 1 बैठाइए 2 इंटू 1/7। फिर यहाँ पर 1 प्लस 3 गुना 1/7। यहाँ पर लिखिए 1 गुना 1 प्लस 4 गुना 1/7। यहाँ भी लिखिए 1 प्लस 5 1/7। यहाँ भी लिखिए 1 प्लस 6 गुना 1/7। ठीक है, हो गया। चलिए इसको तोड़ते हैं। 1 प्लस 1/7, यह भी इसी तरह रहेगा। इसमें यहाँ पर थोड़ा 1 प्लस ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 2/7। 1 प्लस ऊपर गुना करेंगे तो 3/7। 1 प्लस ऊपर गुना करेंगे तो 4/7। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/7 और 1 प्लस 6/7। ठीक है। अब इनमें सारा का सारा एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहले ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा बनाते समय। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम क्या हुआ 7 हुआ, तो 7 में भाग करेंगे तो 1, कुछ नहीं तो 1 माने। ठीक है, तो 1 से 7 में भाग दिए तो 7 आया। 7 से 1 में गुना किए तो 7। यहाँ 7 7 कटा कितना एक बार में। यहाँ भी कितना आया 7, तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ 7, यहाँ भी 7 हो जाएगा और 3। फिर यहाँ भी 7 लेंगे तो यहाँ भी 7 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। फिर 7 तो यहाँ भी 7 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। 7 तो 7 प्लस 6 आ जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए। 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। ठीक है, इधर बनाते इस पर, इधर माइनस कर देते हैं। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इधर क्या रहेगा प्लस रहेगा। ठीक है, 1। अब देखिए यहाँ पर कि 7 को 8 में डिवाइड देने से कितना बार में कट रहा, 1 से जा रहा, कट नहीं रहा, एक बार में जा रहा। तो यहाँ भी 7 बच जा रहा, तो कितना हो जा रहा है 1 सही 1/7 आंसर आ रहा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारे संख्या को यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, जैसे 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7। ठीक है, यहाँ 2 लिख दीजिए। 2, 3, 4, यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 6, यहाँ लिखिए 7। तो मेरा आंसर कहाँ हुआ 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखे। ठीक है, परिमेय संख्या बनाना है, रेखा चित्र पर नहीं अंकित करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर x क्या है मेरा 1/5 और y क्या है 1/4 और n क्या है 3। ठीक है, अब y माइनस x और n प्लस 1, तो y कितना है मेरा 1/4 माइनस x/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, 20 में छीना लीजिए। 4 और 5 का लसापा कितना होगा 20। ठीक है, तो 4 का पारा 20 कितना बार में 5 बार में आया। 5 से 1 में गुना किया तो क्या होगा 5 ही आएगा। 5 का पारा 20 कितना बार 4 बार में, 4 से 1 में गुना करें तो 4 ही आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया। ठीक है, तो 1 नीचे कितना हुआ 20, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 4, 1 कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। तो 1/20 गुने 1/4। अब इन दोनों को गुना करेंगे क्या आएगा 1/80 आएगा, यानी कि डी मेरा क्या आया 1/80। तो ये 3 परिमेय संख्या बोला है, तो चलिए तो बनाते हैं। x प्लस डी, x प्लस 2d और x प्लस 3d।
ठीक है। तो x का मान क्या है 1/5, d का मान क्या निकला 1/80, ठीक है। 1/5 और 2 है तो गुना 1/80, x का है 1/5 गुना 3 गुना 1/80, ठीक है। 80 देखिए 40 बार में कट जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 1/5 प्लस 80, ठीक है। 1/5 प्लस 1/40, 1/5 प्लस प्लस का चिन्ह है प्लस 3/80, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे इन सबका, ठीक है। तो 5 और 80 का लसापा कितना आएगा, 5 और 80 का लसापा कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकालिए, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 30, यानी कि 80 ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी 40 आएगा, यहाँ भी क्या होगा 80 ही आएगा, ठीक है। तो 5 के पारा में 80 कितना बार में कटेगा 16 बार में, ठीक है। 80 80 कटा एक बार में। यहाँ भी 5 के पारा में 40 कितना बार में कटा 8 बार में, 40 40 एक बार में। 5 के पारा में 80 कितना बार में कटा 16 बार में, और 80 से 80 कटा एक बार में, 1 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 17/80, 9/40 और 19/80, ठीक है। यहाँ तो रेखा संख्या नहीं बोला गया है, ठीक है ना, तो ये आंसर यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सत्य कथन के सामने टी और असत्य कथन के सामने एफ लिखे। जैसे दो पूर्ण संख्याओं का योग, वियोग और गुणा करके पूर्ण संख्या पाते हैं, सही है। दो संख्या ले लीजिए, जैसे 4 5 को जोड़ देंगे तो 9 हो गया। अब 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 4 और 5 को गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये क्या है पूर्ण संख्या पाते हैं, तो ये क्या है सही है, इसीलिए टी कर दीजिएगा, ठीक है। अब दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की क्रिया करने पर पूर्ण संख्या मिलती है। अगर दो पूर्ण संख्याओं के बीच अगर हम भाग करें तो क्या होगा, वो संख्या पूर्ण संख्या नहीं मिलती है, तो क्या है ये गलत है, तो एफ कर दीजिए। 9 नंबर में क्या बोला गया, दो परिमेय संख्याओं का योग है ना, वियोग, गुणा और भाग करने पर कौन सा संख्या पाई जाती है लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कि बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, इसका आंसर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। अगर दो परिमेय संख्या का योग करेंगे, ठीक है, तभी परिमेय होगा, वियोग करेंगे तब भी, गुना करेंगे तब, और भाग करेंगे तब। भाजक शून्य ना हो, बस भाजक क्या हो शून्य नहीं होने पर, तो करने पर कौन संख्या पाई जाती है, तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। आज 9th क्लास का मैथ 1.1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद 1.2 बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।